वायलेंस इज अ सिन, क्योंकि जब हम वायलेंट होते हैं तो किसी को हर्ट करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं। इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि अगर कोई हमारे एक गाल पे चांटा मारे तो हम उस चांटे का जवाब चांटे से नहीं बल्कि अपना दूसरा गाल आगे कर दें। तो अगर कोई आपको किस करे, आप क्या दूसरा गाल भी उसके आगे रख देंगे? सनी, मैं वायलेंस की बात कर रही थी। मैं भी तो वायलेंस की बात कर रहा हूँ। कब आए तुम? बस अभी अभी। पर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दे तो दिया। हाँ, अवॉइड किया तुमने। अरे किस भी तो एक तरह का वायलेंस है। नो, आई डोंट लाइक इट। और क्या तुमने भी आते ये बातें शुरू कर दी? न हाय न हेलो। यही पूछने तो आया हूं मैं तुमसे मैरी। कितना बड़ा जुल्म किया तुमने मेरे साथ। अरे बिना कुछ बताए कहां चली गई थी तुम? सनी, अपने सुख के लिए दूसरों का सुख छीनना ठीक नहीं है। तुम जानते हो, अगर मैं तुमसे शादी करती तो तुम्हारी माँ दुखी होती, मेरे माँ बाप दुखी होते। ऐसा सुख नहीं चाहिए मुझे सनी। लेकिन मैरी, वो लोग तो अपनी जिंदगियां जी चुके। हमें अपनी जिंदगी के लिए सोचना चाहिए, ना कि उनकी। भूल कर रहे हो सनी। माँ बाप की मर्जी और ब्लेसिंग्स के बगैर बच्चे कभी खुश नहीं रह सकते। जोश में आके हम कोई भी कदम उठा लेते, मगर बाद में उसे रिग्रेट करते। बात तो तुम ठीक कह रही हो मैरी। हम जोश में शायद कोई गलत कदम उठा लेते और बाद में पछताते। लेकिन मैरी, मेरी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं आ सकती। मैं जानती हूँ, मेरी जिंदगी में भी नहीं। तो फिर इस दुख में से ही सुख निकाल लेना चाहिए सनी। सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। फ्रेंडशिप भी तो प्यार का ही एक रिश्ता है। या तो हमारे माँ बाप हमारी बात मान ले, या फिर जिंदगी भर हम अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। एक दूसरे की खुशियाँ बांट सकते हैं, एक दूसरे के गम बांट सकते हैं। क्या ये कम खुशी की बात है? तुम ठीक कह रही हो मैरी, ऐसा ही सही। लेकिन मैरी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी सनी। आई लव यू सनी। आई लव यू मैरी। चलता हूँ मैं मैरी। फिर कब मिलोगे? आज शाम यहीं पर 5 बजे। ओके, बाय। जल्दी आना, इंतजार करूंगी तुम्हारा। तुमसे पहले यहाँ पहुँचूंगा। बाय। गणेश जी, कहाँ चले गए थे आप? अरे हम तो यहीं हैं रंजना जी। आइए। अरे पर क्या हुआ? अरे भाई कुछ कहोगी भी, बात क्या है? इसे देखिए, पहचानिए तो। बहुत सुंदर है। ये वही अंगूठी है ना जो मैं आपको सगाई पर दिया हूं? अंगूठी नहीं, इसे देखिए। सूरत जानी पहचानी लगती है। अरे हाँ, बहुत भुलक्कड़ हो गए हो हम भी। ये तो जीवन सेठ की बिटिया है ना, मेनका। तो क्या देखो इसमें हम? ये जगनिया, हमारे दुश्मन की बेटी के साथ आंख मिचौली खेल रहा है। जी गणेश जी, और इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाई। गणेश भाई, गणेश भाई, उल्लू के पट्टे। गणेश भाई, दुनिया भर का फ्यूज उड़ा था बिता ना तू। आज हम तेरा फ्यूज उड़ा के रख दूंगा। गणेश भाई, आखिर हमारा कसूर तो बताइए। कसूर? फांसी है तेरे कसूर की सजा, फांसी, समझा? 1000 बार पूछा तुझसे क्या है तेरा ध्यान आजकल। 100 बार तेरे को वार्न करने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझेगा तू। सुधरने नहीं चाहता है ना, फंसता चला गया उस लौंडिया के चक्कर में। जानता है कौन है वो लौंडिया? जहर है, जहर, विष कन्या है, जीवन सेठ की बेटी है वो। जीवन सेठ की बेटी? क्या हुआ, निकल गई सारी हवा? हाँ, अरे कटे, इसलिए तो ये जाल में फंसा रही थी क्योंकि तू मेरा आदमी है।
अपने बाप के खून का राज जानना चाहती है वो। अरे खुद तो फांसी पे चढ़ेगा, मुझे भी ले डूबेगा। और वो कुत्ते का पिल्ला विनायक, जिसे हमने सीएम बनाया, हमारे खिलाफ सबूत ढूंढ रहा है, उस लौंडिया के साथ मिला हुआ है। बोल बोल बोल, क्या बता रहे उसे, बोल। गणेश भाई, हम आपकी कसम खाकर कहते हैं, आपके चरणों की सौगंध, हमने उसे कुछ नहीं बताया। उसने कोशिश तो बहुत की थी गणेश भाई, लेकिन हमारी खुशनसीबी कि नाव डूबने से पहले ही तूफान का पता चल गया। अभी जाकर उसका फ्यूज उड़ाकर आते हैं। अबे रुक! जब मुंह खोलता है बास मारता है। सीएम का बच्चा हमसे अड़ैया खेल रहा है, घोड़े की टेढ़ी चाल। क्या समझता वो हमें शतरंज नहीं ना आती? अरे ऐसी मात दूंगा कि शतरंज खेलना भूल जाएगा वो। सुन, तू अब वहीं टिका रहे, यही तेरा काम है। अपनी खबर देना नहीं, उनकी खबर निकालता रहे। दो धारी तरवाल बन जा और चलाता रहे उसमें उनको। जीवन सेठ की बेटी हमारे अखाड़े में उतरी है ना, धोबी पछड़ा दे मार सुसरी को। समझ गया गणेश भाई, अब ऐसी पछाड़ मारेंगे कि वो भी समझेंगे कि हम क्या चीज हैं। जय देवा। जय देवा।